सोलन के बाईपास पर स्थित एक स्कूल में अभिभावकों ने एक्स्ट्रा फीस वृद्धि के विरोध में हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक स्कूल इन लोगों से 15 महीनों से फीस मांग रहे हैं। अभिभावकों ने बताया है कि उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि 15 महीने से फीस लेना कहीं भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसके विरोध में परिजनों के अनुसार उनके बच्चों का शोषण हो रहा है, लिहाजा उन्होंने सरकार और प्रशासन से न्याय की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने 12 महीने की फीस जमा करवा दी है, लेकिन 3 माह की और मांगी जा रही है। क्या कहना है अभिभावकों का, सुनिए। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल हमारे से जो है, हमने 21-22 का जो सेशन है इनका, उसकी हमने पूरे साल की फ़ीस जमा कर दी हुई है। अब एक्स्ट्रा फीस 3 महीने की जो ली जा रही है हमारे से, उसके बारे में हम ये सोचते हैं कि भाई ये बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे साथ। और अगर ये फीस जमा नहीं की जाती तो हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और बच्चों को जो है फिर एग्ज़ाम में एडमिट नहीं होने दिया जाएगा, पेपर नहीं देने दिए जाएंगे। अब एक ही क्लास में 15 महीने की फ़ीस बच्चों की देनी पड़ रही है, तो फिर अब आप खुद ही बोलो कि भाई क्या हालत है पेरेंट्स की। 15 महीने का तो सर कोई का भी शायद स्कूल के पास भी शायद कहीं से कोई लेटर भी नहीं आया होगा कि आप 15 महीने की फ़ीस ले। और मेरे को नहीं लगता, मैंने 1-2 स्कूल से बात भी की, कोई भी स्कूल जो है 12 महीने के अलावा कोई फ़ीस नहीं ले रहा है। कोरोना में फ़ीस बढ़ाने के लिए मना किया गया था, उसमें भी फ़ीस भी बढ़ाई गई, फ़ीस हमने पूरी पे करी है। एनुअल चार्जेस के लिए भी बोला था कि नहीं लेंगे, फिर भी एनुअल चार्जेस भी के लिए भी दबाव दिया जा रहा है। बच्चे जिस दिन एग्ज़ाम देने आए सर, तो उस दिन उनको बड़ी प्रॉब्लम आई है कि उस दिन वो जो है बेटी घर में आके बहुत रोई है। क्या सेमेस्टर 6 महीने का होता है? 15 महीने का सेमेस्टर तो फिर हमने कहीं सुना ही नहीं। 3 महीने का एक्स्ट्रा सेमेस्टर कहाँ होता है? 6 महीने के सेमेस्टर होते हैं। 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, और ये 15 महीने का कहाँ से आ गया है सेमेस्टर? ये मेरे को समझ से बाहर हो रहा है। 12 महीने की फीस हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसके कारण से जो है ना बच्चों के भविष्य का पूरा, पहले कोविड ने बच्चों को पहले ही परेशान कर रखा है, और दूसरा जो है ना इन्होंने स्कूल वालों ने तंग कर दिया है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है जिसकी वो फीस ले रहे हैं। और क्या कहना है प्रधानाचार्य का, सुनिए। सीबीएसई के इस साल में 2 टर्म्स हुए हैं, 2 सेमेस्टर्स हुए हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो ख़त्म हुआ है वो नवंबर-दिसंबर में ख़त्म हुआ है। टर्म 2 स्टार्ट हुआ जनवरी में। अब एग्ज़ाम्स जो हैं वो अप्रैल 26 से स्टार्ट हो रहे हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स। सो जनवरी से लेके अप्रैल तक पूरी पढ़ाई हुई है, क्लासेस कंडक्ट हुए हैं, प्रैक्टिकल्स हुए हैं, प्लस प्री बोर्ड्स भी हुए हैं। नॉट वंस बट ट्वाइस वी हैव टेकन द प्री बोर्ड बिकॉज द चिल्ड्रन वर नॉट प्रिपेयर्ड in the first pre-board, so we found it to be our moral responsibility, and therefore we conducted the classes, we did the revision classes, we have conducted practicals also, and since we have delivered service, so we have charged for these months. We are not conducting classes in the month of May, we are not charging for May. इसके पहले सीबीएसई के एग्ज़ाम्स मार्च में स्टार्ट हो जाते थे, मैक्सिमम अप्रैल तक ख़त्म हो जाते थे, राइट। बट इसके पहले सिर्फ एक ही बोर्ड एग्ज़ाम होता था सीबीएसई का। फ्रॉम लास्ट सेशन 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, सो दैट इज़ वाई देयर वर 2 टर्म्स ऑल्सो। नाउ इस नोटिफिकेशन अगर हमें ये नहीं आई कि नहीं चार्ज करना, तो हमें ये भी नोटिफिकेशन नहीं है कि अगर नोटिफिकेशन ये नहीं आई कि चार्ज करना है, तो ये भी नोटिफिकेशन नहीं है कि नहीं चार्ज करना है। वी हैव डिलीवर्ड सर्विस एंड देयरफॉर वी हैव चार्ज्ड फॉर द सर्विस। वहीं मामले पर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक जगदीश चंद्र नेगी ने साफ बताया कि ऐसा करना गलत है और इस तरह से कोई भी स्कूल बिना अनुमति के नहीं कर सकता। लिहाजा उपनिदेशक ने जांच करवाकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। संज्ञान में ये आया है कि जो हमारे ज़िला सोलन के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोई सीबीएसई एफिलिएटेड हैं, कोई हमारे एचपी बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, और इसमें कुछ पेरेंट्स की शिकायत आई थी कि वो 12 महीने की बजाय जो है वो 15 महीने की फ़ीस वो चार्ज कर रहे हैं बच्चों से। तो पेरेंट्स का इसमें बहुत सख्त नाराज़गी थी, और वैसे तो नियम अनुसार जो है 12 महीने की फ़ीस होनी चाहिए, लेकिन इसमें हम छानबीन करेंगे और ज़रूर उन पेरेंट्स को हम जो है रिलीफ देंगे कि क्यों जो है 3 महीने एक्स्ट्रा जो है प्राइवेट स्कूल ने इनकी फ़ीस चार्ज की है। ये बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। और लेकिन इसमें जो जितने भी ग्रीवेंसेस है पेरेंट्स
पेरेंट्स के। मेरा उन पेरेंट्स से सबसे निवेदन है कि एक पीटीए की बॉडी जो है ये एक तो मैंडेटरी है प्राइवेट स्कूलों में, और हर मामला जो है ग्रीवेंस का उनका पीटीए में डिस्कस होना चाहिए। अगर कोई फ़ीस भी चार्ज करनी है, किसी प्रकार की बढ़ोतरी करनी है, तो जब तक पीटीए का जनरल हाउस नहीं होगा, जब तक सारे पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक जो वो फ़ीस की बढ़ोतरी नहीं हो सकती। और कहीं 15 महीने की किसी स्कूल विशेष की मेरे पास शिकायत आई है तो उसमें मैं स्वयं छानबीन करूँगा उसमें, और किस वजह से इसको 3 महीने एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं जो कि नियमों के विरुद्ध लगता है, तो उसमें हम उचित कार्रवाई करेंगे। और मैं अपने उच्च अधिकारियों से भी मैं इसके विषय में मैं बात करूंगा, और अपने हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब को भी मैं अवगत कराऊंगा कि किसी प्रकार के जो सख्त दिशा निर्देश वैसे भी उन्होंने पहले भी दिए हैं, और मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की जो मनमर्जी करते हैं ये प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स को जो है इससे तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है, ये आगे के लिए आइंदा ना हो, इस बात की मैं जो है सुनिश्चित करता हूँ। निश्चित तौर पर राम राज्य में किस तरह से शिक्षा का धड़ल्ले से व्यापारीकरण हो रहा है और शासन प्रशासन की कोई पकड़ शिक्षा के व्यापारीकरण पर नहीं दिखाई दे रही। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मनमाने स्कूल का क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।